अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो है MDCAT 2018 इंग्लिश पेपर के 6 MCQs को डिस्कस किया था। इसी को जो है वो कंटिन्यू करते हुए MDCAT 2019 इंग्लिश के जो है वो 6 MCQs को डिस्कस करेंगे। अब पिछली बार की तरह इसमें नहीं है कि ये जो है वो बुक से लिए गए थे, ये जो है वो बिल्कुल अलग थे, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस थी पेपर की। तो पहला MCQs डिस्कस करते हैं जो कि सेंटेंस कंप्लीशन में है। The accident happened due to the driver's dash. हादसा रुनमा हुआ ड्राइवर की जो है डैश की वजह से। अब इसमें पहला ऑप्शन है न्यूसेंस, दूसरा है नेग्लिजेंस, तीसरा रिलक्टेंस और चौथा है रिग्रेट। आगे इसके जो है वो मायने लिखे हैं। न्यूसेंस जो है वो इंजरी होते हैं, नेग्लिजेंस इग्नोरेंस, रिलक्टेंस जो है वो डाउट होता है या हेजिटेशन होता है, रिग्रेट जो है वो मोर होता है। मतलब न्यूसेंस जो है वो परेशानी के मायनों में आता है, नेग्लिजेंस गफलत होती है, भूल जाना, रिलक्टेंस जो है हिचकिचाहट होती है, रिग्रेट अफसोस होता है। तो इसका सही MCQ जो है मतलब ऑप्शन जो है वो नेग्लिजेंस होगा, क्योंकि ड्राइवर की जो है वो गफलत की वजह से हादसा पेश आ गया। आगे दूसरा MCQ है शी वॉज फीलिंग डैश इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ द सर्जरी। वो जो है महसूस कर रही थी डैश सर्जरी के 5 घंटों बाद भी। पहला है ग्रोगी, दूसरा ग्रोप, तीसरा हैगर्ड और चौथा पैली। अब ग्रोगी होता है वीक और अनस्टेडी, मतलब कमज़ोर महसूस होना। ग्रोप होता है फ्लोंडर, मतलब लुक फॉर समथिंग ब्लाइंडली, किसी चीज़ को जो है वो अंधाधुंध तलाश करना उसको। हैगर्ड है वाइल्ड अपीयरेंस, मतलब जो दिखे जंगली। पैली होता है, या आपने अगर कार्टून देखे हो पिंक पैंथर एंड पाल्स, तो पहली होता है फ्रेंडली, मतलब पाल से है ना, PAL पाल से, वो जो है वो एडजेक्टिव बन गया पहली। तो इस तरह जो है ये सेक्शन ख़त्म हुआ। अब अगले सेक्शन की तरफ आते हैं जो कि है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में आएगा एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस along with good governance is the factor that take a country towards quick development। पहले सादा सेंटेंस लिखे, आगे जो है वो ऑप्शंस ABCD along with is the factor take और towards। इसमें गलती क्या है, इस दी फैक्टर में गलती है। किस चीज़ की? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सब्जेक्ट है। अलॉन्ग विद प्रपोजिशन है गुड गवर्नेंस। तो ये जो है वो जमा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं प्लूरल सेंस में। एजुकेशन है, फिर इकोनॉमिक सेंस है, एक से ज़्यादा हैं तो ये प्लूरल हो गए। आर दी फैक्टर्स आएगा, क्योंकि आगे जो वर्ब है टेक है वो इसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए टेक नहीं गलत, बी गलत है, आर दी फैक्टर्स आएगा। आगे चौथा है MCQ है रूथ वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू फॉर हेल्प बट शी डिडंट नो व्हाट टू डू, या डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब रूथ वाज डू फॉर हेल्प, डिड नॉट, टू डू। अब इसमें क्या गलती है? डू फॉर हेल्प गलत है, क्योंकि डू के बाद जो है वो हेल्प के साथ टू आएगा, प्रेपोजिशन की गलती है। या हम सिंपल डू फॉर की जगह गेट हेल्प लिख सकते हैं, कुड गेट हेल्प, या डू टू हेल्प। और बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 7 होते हैं जिनको हम फैन बॉयज़ निमोनिक से याद रखते हैं। फॉर एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इनसे पहले जो है वो कोमा आता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो रूथ वाज वंडरिंग बट शी कुड डू टू हेल्प बट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ये होगा सही तरह जो है वो बोलना। आगे आखिरी है सेंटेंस कंप्लीशन या कंप्लीट सेंटेंस या चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस, जो कि सही है। इसमें 4 दिए हैं, 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा। पहला ही आस्क्ड इज़ योर ब्रदर होम, तो ही आस्क्ड उसने पूछा, इज़ योर ब्रदर होम, क्या तुम्हारा भाई जो है वो घर पर है।
तो आस्क के बाद कोमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर उसने सवाल पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क, और फिर इन्वर्टेड कोमास। तो ये ठीक होगा। अगला सेंटेंस है We used to play football when we lived abroad. We are used to play football when we lived abroad. We used to play football when we lived abroad. We have used to play football when we lived abroad. तो इसमें जो है वो यूज़ टू जो है उसका इस्तेमाल सही आना चाहिए। We used to play football when we lived abroad. मतलब हम खेला करते थे इससे पहले जब हम ये ठीक होगा, हम फुटबॉल खेला करते थे। मतलब जब हम बाहर रहते थे तब हम फुटबॉल खेला करते थे। यूज़ टू होता है एक्टिविटी को बताने के लिए जो कि आपकी पास्ट हैबिट थी, लेकिन वो अब नहीं है। बचपन में आप एक काम करते थे या 1 साल पहले एक काम करते थे, 2 साल पहले एक काम करते थे, वो अब नहीं करते, तो वो यूज़ टू की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो हम जब जो है वो बाहर आ करते थे तो हम फुटबॉल खेला करते थे, अब हम आ गए हैं तो हम नहीं खेलते। तो आज जो है ये MDCAT 2019 के हवाले से हमने 6 सेंटेंसेस किए हैं। आगे भी कोशिश करेंगे MDCAT को डिस्कस करने की। और आपका कोई जो है वो फीडबैक हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।